गुड मॉर्निंग। आज है मंडे यानी हफ्ते का पहला दिन। बहुत सारे शेयर हैं जिनके ऊपर खबर है, उनको देखने से पहले क्विकली वो मार्केट को समझ लेते हैं कि पहले क्या हुआ था। अगर हम लास्ट वीक की क्लोजिंग की बात करें, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी 17,764 के आसपास हुई थी, जिसे आप कह सकते हो कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे वीक क्लोजिंग हमें मिल रही है। ऐसे में हमारी डिटेल बात तो संडे के दिन एक डिटेल वीडियो पोस्ट करके आप सभी के यहाँ शेयर कर दिया है कि क्या इसकी प्रॉबिलिटी आगे बन रही है। वो आपने देख लिया, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसे चेकआउट कर लीजिए। इस क्लोजिंग के बेसिस पे हम आज देखते हैं डे बाय डे। तो आप यहाँ देख पाएंगे इस वक्त एसजेएक्स निफ्टी आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ रहा है, यानी 737 के आसपास तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ मिली थी हमें 764 के आसपास, तो वहाँ से भी अभी भी नीचे ही दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में निफ्टी का जो ब्रॉडर जो ट्रेंड है वो यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में 1 या 2 दिन में हमारे लिए और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो हमारी वीडियो में बात हुई थी कि हेड एंड शोल्डर का नेक टूटेगा, 50 डे ईएमए टूटेगा और उसके नीचे क्लोजिंग होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, वो सारी हमारी बात हो चुकी है, उसको रिपीट नहीं करता है। ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख पाएंगे निकाई की मार्केट में या फिर ग्लोबल मार्केट में वो आपको न्यूट्रल तो रेड निशान में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। और जब ग्लोबल मार्केट रेड निशान में न्यूट्रल भी हो तो हम ऑलरेडी 0.5% या 1% टूट जा रहे हैं, और जब वो 1% टूट रहे तो आप जानते हो हमारे वहाँ किस तरह से गिरावट हो रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि आज के दिन फिर से हमें नीचे के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं, जैसा अभी तक का ट्रेंड रहा है। इसके पीछे कुछ लॉजिक भी अभी देखेंगे। क्रूड ऑयल की बात करते हैं पहले, ये रफली 2.5% के आसपास टूटा है। नेचुरल गैस बढ़ा है आज के दिन। अगर आप कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी ये चीज़ें होती हैं। गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें, प्रेशर दिखाई पड़ रहा है कंटिन्यूसली इनमें भी, और ये आपके सामने है। और करेंसी की बात करें, करेंसी मार्केट 74.24 के आसपास एज ऑफ नाउ यूएसडी आईएनआर ट्रेड कर रहा है। करेंसी मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो करेंसी मार्केट बड़े ही रेंज बाउंड में चलता है, 74 टू 75 के आसपास और 72 बड़े अच्छे से स्विंग मिल जाते हैं कुछ टाइम के लिए, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो इससे अगर आप इसको अगर ट्रेड करते हैं तो इसको आपके लिए जानना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो डेटा है आपको बता रहा है, जिसके हम बात करें मार्केट में थोड़ा सा पैनिक तो मचा हुआ है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। ये जो आखिरी दिन 18 को अगर हम बात करें, 18 नवंबर को जो एफआईएस का डेटा है अच्छी खासी, या फिर ये कहे ज़ोर से इन्होंने सेल किया है, ज़ोर से प्रॉफिट बुकिंग की है, और रफली बात करें 4000 CR के आसपास। इससे पहले जब बेच रहे थे तब भी बेच रहे थे, बीच में 2 दिन इन्होंने खरीदारी की है। आप यहाँ देख पाएंगे 12 एंड 15 नवंबर को, और उसके बाद जब इन्होंने सेलिंग की आखिरी ट्रेडिंग डे में, ऐसे में मार्केट के लिए नीचे के लेवल आना भी, नीचे के लेवल भी दिखाई पड़ सकता है। मेजर सपोर्ट की बात करें, सिर्फ एक मेजर की बात करें 500, और उसके बाद देखेंगे 500 के बाद ब्रेक होते ही हमें नीचे के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं, वो आप जानते हैं कल की वीडियो में। तो लेवल्स के ऊपर तो हमारी बात हो ही चुकी है डिटेल में। अब बात करते हैं न्यूज़ के ऊपर। अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें, एंड पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही है आईपीओ से रिगार्डिंग, यानी एक और लिस्टिंग आज के दिन हमें मिलने वाली है, और कंपनी का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो अच्छे खासे ये कह सकते हो कि ये सब्सक्राइब हुआ था, एंड उसके बाद इसमें एक लिस्टिंग गेन की भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई दिखाई पड़ रही है एज ऑफ नाउ। तो अब लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपने अप्लाई किया था, शॉर्ट रन के लिए किया था, स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए। अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया था तो यहाँ से आपको जो भी लिस्टिंग गेन मिल रहा है यहाँ से हमें एग्जिट करना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर मार्केट में आज के दिन कोई पुल बैक दिखाई पड़ता है, उस पुल बैक को हो सकता है मार्केट अपने जो 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 सपोर्ट है उसको ब्रेक करके नीचे आए, उसको टेस्ट करने के लिए कुछ ऊपर आए और वापस से उसमें सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़े। तो ऐसे में जब वापस से मार्केट में प्रेशर आएगा तो इस शेयर में भी, मतलब इसमें भी प्रेशर आएगा, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आपने मुझे तो मिला नहीं था, अदरवाइज मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती लिस्टिंग गेन में के साथ सीधा इसमें एग्जिट हो जाने का, बट एज ऑफ नाउ आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग रन के लिए लिया या फिर मीडियम रन के लिए, ऐसा ना हो कि आपका अच्छे खासे जो प्रॉफिट आपके हाथ में आए और जब मार्केट में करेक्शन शुरू है तो वो भी आपके हाथ से चला जाए या फिर हाफ रह जाए। ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा। अगली न्यूज़ निकल के आ रही फार्मा कंपनी से रिगार्डिंग, यानी लॉरस लैब के ऊपर। एक अच्छी कंपनी में इसका नाम आता है, बहुत सारे इन्वेस्टर के फोकस पे हमेशा रहता है। ऐसे में जो न्यूज़ निकल के आ रही है, इन्होंने एक साइन किया, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। किसके साथ? इम्यूनो एक्ट के साथ। किस चीज़ के? इसके थ्रू इन्होंने टू एक्वायर 26.62% स्टेक, तो यहाँ से कंपनी स्टेक एक्वायर करेगी। तो और उसके वर्थ निकल के आ रही है 46 CR के आसपास। खबरों के दम पर इसके ऊपर भी एक्शन रह सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है हिंडाल्को से निकल के आ रही है। इसके रिजल्ट की बात करें, जो Q2 के आए थे अच्छे आए थे, लेकिन मार्केट में प्रेशर है तो उस तरफ से अभी इसमें एक्शन बना नहीं है। ये तो एक चीज़ होगी। अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, इनके एक आम है, मतलब हिंडाल्को इंडस्ट्री के एक आम कंपनी और है जिसका नाम है रेणुका इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस। तो इनके आम ने, रेणुका इन्वेस्टमेंट ने एक एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है, और उस एक्विजिशन के थ्रू
5.2 करोड़ शेयर इन्होंने एक्वायर किए हैं या फिर बाई किए हुए हैं। ऑफ किसको एक्वायर किया? ऑफ राइकर बेस में। तो यहाँ पर आप इस न्यूज़ को आपके लिए जानना ज़रूरी है। और इस डील की वर्थ जो निकल के आ रही है 167 CR के आसपास निकल के आ रही है। तो ये रही हिंडाल्को के लिए न्यूज़। हिंडाल्को के बाद न्यूज़ निकल के आ रही है वेदांता से। अब वेदांता की अगर हम बात करें, आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान जिंक ये एक सब्सिडरी कंपनी है वेदांता की। तो न्यूज़ भी यही है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट हैज़ परमिटेड द गवर्नमेंट, इन्होंने परमिट कर दिया टू गो अहेड विद द प्रपोजल ऑफ टू डाइवर्ट इट्स कंप्लीट स्टेक। यानी यहाँ से इन्होंने प्रपोजल मिल चुका है कि अपने जो इनके पास कंप्लीट स्टेक है इसमें, इसको डाइवर्ट कर सकते हैं इन हिंदुस्तान जिंक, जो इनके पास हिंदुस्तान जिंक में है। और हिंदुस्तान जिंक किसका है? सब्सिडरी वेदांता की। तो यहाँ से इसके ऊपर आपका जानना बेहद ज़रूरी है न्यूज़ भी। अगली न्यूज़ निकल के आ रही कैडिला हेल्थ केयर के ऊपर। वहीं बात करें, इस कंपनी को US FDA का अप्रूवल मिल चुका है। किस चीज़ के लिए? अपनी एक मेडिसिन के लिए, एक इंजेक्शन के लिए। और जो इनकी जिसके लिए अप्रूवल मिला है, ये इंजेक्शन यूज़ होती है तो ट्रीटमेंट के लिए वेरियस टाइप ऑफ कैंसर इन अमेरिका में। तो यहाँ से अमेरिकन मार्केट में, तो यहाँ से इस कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है IT कंपनी से निकल के आ रही है जिसका नाम है रूट मोबाइल। एक अच्छी कंपनी में इसका नाम भी निकल के आता है। यहाँ से जो न्यूज़ निकल के आ रही है, कंपनी ने कुछ फंड रेज किया है, आप यहाँ देख सकते हो, और जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है 867 CR के आसपास। और जो ये रेज किया है, इसका जो मीडियम था QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू यहाँ से। और जो इसमें इन्वेस्टर ने पार्टिसिपेट किया था वो डोमेस्टिक भी थे, इंटरनेशनल भी थे। तो ऐसे में रूट मोबाइल के लिए भी पॉजिटिव बात है। अगर हम बात करें इसके चार्ट के ऊपर, चार्ट भी इसका स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। लास्ट वीक अगर बात करें, लास्ट वीक के आखिरी ट्रेडिंग डे में जिस दिन मार्केट वीक था, उस दिन भी स्टॉक अच्छा ही हेल्ड किया, अच्छा ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा था। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है BSNL एंड MTNL से निकल के आ रही है। एक टाइम में BSNL अपने सेक्टर का दिग्गज माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में चीज़ें जिस तरह से चेंज हो रही है, आप यहाँ देख सकते हो कि इनकी बोली लग चुकी है। गवर्नमेंट हैज़ लिस्टेड फॉर सेल रियल एस्टेट एसेट। किसके एसेट बेचने को गवर्नमेंट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं? MTNL एंड BSNL के। कई कोशिश की गई गवर्नमेंट के थ्रू इनको बचाने की, इनको मर्ज किया गया, बाकी सारी कई कोशिश भी की, लेकिन एज ऑफ नाउ इनकी मार्केट वैल्यू उस तरह से रह नहीं गई है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो प्लान बन रहा है, तो इनके जो एसेट्स हैं उनको बेचने की तरफ, और जिसकी वैल्यू आप देख सकते हो एट ए रिजर्व ऑफ अराउंड 970 CR के आसपास। तो ये रहे इन कंपनी के न्यूज़, अगर आप इनके इन्वेस्टर हैं तो। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है अंबर एंटरप्राइज से निकल के आ रही है। एक अच्छी कंपनी में नाम इसका निकल के आता है, लेकिन बड़े ही टाइम से चला नहीं है। ऐसे में अगर हम बात करें इस कंपनी यानी अंबर की बात करें, या फिर एक इसकी सब्सिडरी कंपनी है JIN इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, इस कंपनी को इन्होंने रिसीव किया, अप्रूवल मिल चुका है। किस चीज़ के लिए? PLI स्कीम हम जानते हैं, तो इनको PLI स्कीम में अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ऐसे में इस कंपनी की अच्छी बात है, इससे पहले हम जानते हैं कि डिक्सॉन को भी अप्रूवल मिला था, और भी कोई ऐसी कंपनी है जिसके थ्रू, जिन कंपनीज को PLI के थ्रू, PLI स्कीम के थ्रू बेनिफिट हो सकता है और उनको अप्रूवल भी मिल रहा है। तो ऐसे में इस कंपनी के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो, या फिर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो। इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, या फिर आप जो टेलीग्राम है उसके साथ नहीं जुड़े हैं, तो एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हो, आपको ईजिली चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।